देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी माँ को इस कदर चोट किसने पहुंचाई है। मेरी माँ को सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हैं लोगों ने, यहाँ तक कि उनके खुद के गुरुजी, उन्होंने भी मेरी माँ को इतनी चोट पहुंचाई, वो भी सृष्टि मुखर्जी के कहने पर। माँ की इतनी बेइज्जती की, इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया। बेटी, इन सबके पीछे एक बहुत बड़ा सच है और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने बाबा तक पहुंच जाओगे। क्यों? मेरे पापा का क्या लेना देना इन सबसे? हाँ, बोलिए। देखो बेटी, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन ये कार्यक्रम होगा। तब तक तुम इस आश्रम में रहो, गुरुजी से नृत्य सीखो। और अब एक चीज तो तय है, जो काम झनक को सालों से करना था, अब शायद वो करने के लिए सही समय आ ही गया है। उसकी माँ के गुनहगारों को सजा दिलवाना। और हमें कार्यक्रम के आयोजन की सारी तैयारियां करने दो। जिस दिन यह कार्यक्रम होगा, सारा सच सामने आ जाएगा कि तुम्हारे बाबा कौन है। उस दिन तुम अपने बाबा से खूब बातें करना, उनके मन में भी तुम्हारे लिए बहुत सारी बातें होंगी। तब तक के लिए धीरज रखो बेटी। लेकिन मैं अभी जानना चाहती हूँ वो कौन है। मुझे कम से कम इतना तो बताइए, वो क्या करते हैं, कहाँ पे है, वो है कौन? बेटी, अभी हम सब कुछ नहीं बता सकते। जैसे तुमने इतने वर्षों तक धैर्य रखा, तो कुछ दिन तक और धैर्य रखो। और हाँ बेटी, अभी किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। और अब जहाँ झनक असमंजस में है, वहीं साधु बाबा झनक की भविष्य की सारी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आप पंडित बृजभूषण के, वो आपके, माफ कीजिएगा, पंडित बृजभूषण तो आपका नाम है और वो कुलभूषण आपके भाई। लेकिन आपके भाई आपके नाम का इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वह आपका नाम, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत खुद हासिल करना चाहते हैं, है ना? और उसने ऐसा किया भी, हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। और हमें तो यह भी लगता है कि उर्वशी को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए उसी ने मजबूर किया हो। मुझे पता है उस रात क्या हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने मेरी माँ को इतना बेइज्जत किया। ऐसी औरत की जगह किसी के घर में नहीं हो सकती। बल्कि ये जिंदगी है ना, सब कुछ याद रखती है और एक दिन सबका हिसाब होगा। और आज जो आपने मेरी माँ के साथ किया है ना, उसका हिसाब भी होगा, जरूर होगा। और अब झनक वो सारी वारदात को सामने रखती है। बृजभूषण और साधु बाबा के समक्ष बहुत कुछ सहा है उसकी माँ ने, और ये सुनकर बृजभूषण भी दुखी होते हैं। हर दिन मेरी माँ को दुनिया के ताने सुनने पड़ते थे। मेरी माँ नहीं सह पाई मेरे पापा को लेकर। कितना गलत गलत बोलते थे मेरी माँ को, मेरी माँ को बहुत बुरा लगता था। उर्वशी की बेइज्जती करने का हक उसको बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने गुरु होने के नाते बहुत लोगों के साथ ये सब किया, बहुत लोगों की बेइज्जती की। क्योंकि वो हमारा भाई है, हम उसे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। पर अगर उन्होंने आपसे तालीम ली थी, तो फिर उन्होंने आपके भाई कुलभूषण से तालीम क्यों ली? उसने हमें अगवा कर लिया था। अगर ये बाबा हमारे दोस्त नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और आज झनक के सामने एक और रहस्य खुला है, बृजभूषण का सच। जैसे ही इन्हें पता चला, इन्होंने रातों रात हमें उस अंधेरे से निकाल कर इस आश्रम में लेकर आ गए। और कुलभूषण को लगता है कि हम अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं,
उसे तो ये भी नहीं पता कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं। शायद उसे लगता है कि हम मर चुके हैं, वरना कभी ना कभी तो हम उसके सामने आते ही। पर पता नहीं क्यों मुझे शक है कि उसे इस बात का शक है कि हम जिंदा हैं, और अब हम बहुत मजबूती से जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम भी पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि ये बृजभूषण कितना अच्छा आदमी है और वो कितना बुरा। वो अपने भाई का नाम इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है वो। और अब झनक बृजभूषण के दुख में भी शामिल है, पर उसे ये नहीं पता कि उर्वशी के बारे में सुनकर वो ज्यादा विचलित हुए हैं। इससे भी बड़ा अपराध किया है उसने, और उसे इसका पता होना चाहिए। और अब समय आ गया है कि उसका उसके अपराध से परिचय कराया जाए। बस बेटी, तुम हमारी मदद करते रहना, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा है। यदि ईश्वर नहीं चाहते तो तुम यहां तक नहीं पहुंचती। मैं आपकी मदद करूंगी बाबा, लेकिन बस मेरी एक विनती है, मेरा असली नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। कोई बात नहीं बेटी, ऐसा कदापि नहीं होगा। हम तुम्हारा हुलिया बदल देंगे, और अगर तुम चाहो तो अपना चेहरा छिपाकर मंच पर जाकर अपना नृत्य प्रदर्शन कर सकती हो। आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, आप लोग तो ठीक से मुझे जानते तक नहीं है। बेटी, यह सब हम मात्र तुम्हारे लिए ही नहीं कर रहे। समय के साथ साथ बहुत सारी सच्चाइयां झूठ के नीचे दफन हो चुकी हैं। और अब शायद साधु बाबा को भी जिसका इंतजार था, जो पल का इंतजार था, वो अब सामने है, जो बेनकाब कर सकती है हर वो पहलू को जो अब तक दफना हुआ था। हमें उन सारी सच्चाइयों को खोद खोद के बाहर निकालना होगा। अब तुम ज्यादा बातचीत मत करो। जब तक इस आश्रम में हो, गुरुजी से शिक्षा लो। गुरुजी ज्ञान के सागर हैं, ये तुम्हारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शन करेंगे। नृत्य कला में इतने निपुण हैं कि जब ये नृत्य करते हैं तो साक्षात नटराज की अनुभूति होती है बेटी। और बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं जाके आयोजन की तैयारी करूं, और एक दिन आएगा जब तुम्हारा कार्यक्रम होगा तो तुम्हारे बाबा तुमसे अवश्य मिलेंगे। तुम अपने बाबा से खूब बातें करना, मन भर बातें करना। उनके पास भी बहुत सारी बातें होंगी जो तुमसे करेंगे। बस समय की प्रतीक्षा करो बेटी, समय की प्रतीक्षा करो। और आज जो साधु बाबा बोल रहे हैं, वही तो अनी भी चाहता था कि एक दिन झनक बहुत नाम करे, बहुत आगे बढ़े, और आज झनक को उसी जगह पहुंचा दिए जहां से उसकी एक बार फिर से उत्पत्ति होगी। झनक नहीं तो और कोई, पर अनी की आंखें धोखा नहीं खाएगी, क्योंकि उसके हर एक सांस में झनक बसती है। अब हमारे बीच आ रही है एक अनोखी टैलेंट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नोतून का, और अब स्वागत कीजिए बृजभूषण जी का। अब आ रहे एक स्पेशल गेस्ट, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। ये आंसू बहाने का समय नहीं है बृजभूषण, दुनिया के सामने सच बोलने का समय आ गया है। फोड़ दो भांडा कुलभूषण का। जनक नहीं, ये नौतुन है, हमारी बेटी है। तो अब आगे भी देखते रहिएगा कि आखिर क्या हो रहा है आज झनक की दुनिया में, जहां हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं सारी अपडेट्स कंप्लीट बॉलीवुड पर। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स के लिए।